मासूम जिगर कातिल है नजर एक माह जबी एक नूर नगी रब की रुबाई क्या है तबाही गर्दन सुराही गोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी कायल है तेरा दीवाना भैया भैया क्या प्यार करेगी। हेलो देखो का ये माई पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 17 है। तो हम बिना देर के पार्ट 17 स्टार्ट करते हैं। जंकुक वीक को सीने से लगा के उसको चुप कराया था। कहता है जो है जंकुक की गोद में सर रख वहीं लेट जाता है। तो तायंग मम्मी वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा है ना। तो जंकुक बेबी। और वो लोग काफ़ी देर ऐसे बातें करते रहते हैं और वही बैठे रहते हैं। और अब ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, टाइम स्किप होता है और दिन पर दिन टेकुक का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ गया था। और जंकुक भी और तायंग से उतना ही प्यार करता था जितना तायंग जंकुक से प्यार करता था। इनका प्यार जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था इन पूरे साल में। तायंग अब थोड़ा थोड़ा ठीक भी होने लगा था और ये बात से जंकुक बहुत ज़्यादा ही खुश था कि अब इनकी एक क्यूट सी फैमिली बन सकता है। वो भी अभी भी एक क्यूट सी फैमिली है बट अभी वो मैरिड नहीं है। बस जंकुक चाहता था कि वो जल्दी से तायंग ठीक हो जाए, फिर वो शादी करके अपनी क्यूट सी फैमिली के साथ खुश खुश रहेगा। जंकुक और तायंग दोनों ही रूम में थे और रोज़ की तरह तायंग का एक ही काम था, वो रोज़ की तरह बेबी की तरह फिट कर रहा था। अचानक वो जंकुक की निपल को वहाँ बैठ के हजी से जंकुक और ते बेबी और क्या कर रहे हो। हाँ मम्मी को हाथ होता है ना। तो तायंग क्यूट सी आउट बनाते हुए क्यूटली बस बेटे को ऐसा लगता है इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ना मम्मी, इसलिए तेते बाइट किया। तो जंकुक अपने क्यूट बेबी के माउथ से ये वर्ड को सुन शायद फील करता है और ये देख तायंग भी स्माइल करता है। और फिर जंकुक तायंग के माउथ के कॉर्नर से वो दूध की कुछ बूंदों को फिंगर से साफ कर बोलता है चलो बस बहुत हो गया है, बहुत पी लिया तुमने बूबू, अब मॉम को थोड़ा सा काम भी करना है। संडे को तुम बस फिट ही करते रहते हो और कुछ करने नहीं देते हो। तो फिर ताऊ नो ना मम्मी, अभी तेते को और भी बूबू चाहिए ना प्लीज़ बूबू। तो जंकुक नो अभी नहीं, अब रात को ही मिलेगा बूबू, अगर आपने कुछ कहा ना तो आपको नहीं मिलेगा वो। तो तायंग गुस्से से पाउच बना के बैठ जाता है। तो जंकुक तायंग के लिप पे किस केयर बोलता है बेबी मान जाओ ना। तो तायंग नहीं बूबू बूबू बूबू, मुझे बूबू चाहिए तो मुझे बूबू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ दे दो मम्मी बूबू। तो जंकुक नहीं मेरी जान बातों को समझो ना प्लीज़, अभी मॉम को बहुत सारे काम है। तभी अचानक से नीचे से कोई वॉइस आया। तो जंकुक अरे कौन आ गया इस वक्त, और वो जाने लगा। तो तायंग भी उसके पीछे पीछे को नीचे आ जाता है। जंकुक जैसे ही नीचे आता है वो तायंग यानी मिसेस किम और मिस्टर किम को देख शौक था और वो बोलता है आप दोनों यहाँ। तो मिसेस किम हाँ हम अपने टे को अपने साथ ले जाने आए हैं। तो जंकुक व्हाट, टे को साथ ले जाने आए हैं, आप उसको ले जाने आए हो क्यों, अब क्या फ़ायदा है, आपने उस दिन तो साफ साफ मना कर दिया था कि आपका हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है, आपने तो उस दिन सब रिश्ते नाते ख़त्म कर दिया था, अब आप किस हक़ से तायंग को ले जाने आए हैं यहाँ पे। तो मिसेस किम हाँ रिश्ता ख़त्म कर दिया था, सिर्फ तुम्हारे से कोई हमारा अब रिश्ता नहीं है, हम तायंग से रिश्ता रखते हैं तुमसे नहीं, अब तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है समझे। मैं बहुत ही बड़ी गलती किया था, तुम पे तरस खा के बचपन में अपना बेटा बनाया था और तुमने हमें उस बेटे का ये सिला दिया। हाँ बोलो, हमें तो अभी पता चला है कि हमारा तायंग एक लिटिल बेबी बन गया है, बस अब हम तायंग को यहाँ से ले जाएंगे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जंकुक की आंखों में नमी था कि सब उसको ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, पर जंकुक इसमें कुछ गलती नहीं था, बट वह फिर भी चुप था। तो मिसेस किम
मेरी जान इधर आओ मॉम के पास। तो तायंग जंगकुक के पीछे जाके छुप कर बोलता है, आप गंदे हो, मेरी मम्मी ये है, आप नहीं, आप लोग जाए, आपने मेरी मम्मी को हद किया, प्लीज़ जाएं। तो मिसेस किम, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जंगकुक, आज वो तुम्हें पहचान रहा है और हमें नहीं। जिसने उसे पैदा किया, जिसने उसे जन्म दिया, उसे वो भूल गया है। सभी तुम्हारी वजह से हो रहा है। हम तुम्हारे मॉम डैडी तायंग बेबी, तायंग नो, आप दोनों बहुत बुरे हो, आप लोग जाए आप यहाँ से प्लीज़। तो मिसेस किम मेरी बात सुनो। तो तायंग उनके हैंड को झटक, आपको समझ नहीं आता मैं क्या बोला हूँ, जाएं। तो मिसेस किम ये तुम्हारी वजह से हो रहा है जंगकुक, तुमने हमारे बच्चे को हमारे खिलाफ कह दिया है, पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें सुना दिया हो। बोलो, मुझे पता था लोगों को बस सीरियस कर अपने काम कराना जानते हो, और इस तरह तुमने मेरे तायंग के साथ किया, उसको खुद के प्यार में फंसाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हो ना। तुम्हें लोगों के साथ इतना रहने का शौक है जो तुम बिना रिश्ते से एक बच्चे को पैदा कर लिया हो। तुम अच्छे नहीं हो, वो तुम्हारा कुछ था ही नहीं, तुम्हारा ब्रदर था, अपने ब्रदर का ही लिहाज कर लेते, बट नहीं, तुम इतने गिरे हो। मुझे नहीं पता था आज मेरी तायंग की यह हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम बहुत बुरे हो, पहले उसको इस्तेमाल किया और एक बच्चा पैदा कर लिया, और जब उससे दिल भर गया तो उसको छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से तायंग की ये हालत है। सिस्किम को यह नहीं पता था कि इस बातों से जंगकुक को कितना हर्ट हो रहा है, और जो जंगकुक क्या नहीं वो उसको वो बातें सुना रही है। और मिसेस किम की बातें ये सुन कोई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है, वो अपना गुस्सा अपनी मुट्ठी के अंदर कंट्रोल कर रहा होता है। तो मिसेस किम कहती है, काश तुम्हें हमने बचपन में कोई दया ही नहीं खाते, तुम मेरे तायंग को खा गए हो। जंगकुक की आँख से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। ये देख तायंग को बहुत ही गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए बोला, बस करें, वो ऐसे नहीं है, नहीं मेरी मॉम ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे हो, जो आपके मुंह में आ रहा है आप बोले जा रहे हो, प्लीज़ आप यहाँ से जाएं, आप मेरी मम्मी को कुछ नहीं कह सकते हो। तो मिसेस किम, नहीं, तुम्हें क्या पता, हम तुम्हें लिए बगैर नहीं जाएंगे, तुम्हें इसके बारे में क्या ही पता है, ये अच्छा नहीं है, बस इसको अपने एक नीड्स पूरे करने होते हैं, तो वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, पता नहीं ये कितने लोगों के साथ भी। तो वो आगे कुछ कह पाती तभी तायंग बोलता है, जस्ट शट अप, क्या बकवास कर रही हैं आप, मैंने कहा ना मेरे जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता है, मेरा जंगकुक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको किसने कहा अपने इस माउथ से मेरे जंगकुक को कुछ कहे, बोले किसने कहा उस पर ऐसे मत लगाए, उसने कुछ नहीं किया, जो भी किया है आपके बेटे किम तायंग ने किया है, मैं क्या हूँ, सब कुछ समझी, आप उसको क्यों बोल रहे हो। जंगकुक के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी शौक थे, जो अभी एक छोटे बेबी की तरह बातें कर रहा था, अभी वो बिल्कुल सही से बातें कर रहा है। जंगकुक जो है नम आंखों से तायंग को देख रहा था। तो मिसेस किम, तायंग तुम ठीक बोल रहे हो, तुम ठीक हो। तो तायंग, हाँ जी मैं ठीक हूँ, और क्यों ना हूँ, जब जंगकुक जैसा प्यार करने वाला, केयर करने वाला हस्बैंड मेरे पास हो तो मैं कैसे ठीक ना हूँ। तो और आप क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो, जो भी क्या हूँ मैं क्या हूँ, मैंने जंगकुक को फोर्स किया था ना कि उसने मुझे कुछ किया था, वो तो राज़ी भी नहीं था। तो मिसेस किम, तुम ठीक हो, तो ये सब तो तायंग, मैं 2 मंथ से बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 2 मंथ से एक नाटक ही कर रहा हूँ जंगकुक के प्यार के लिए, जंगकुक का प्यार और उसकी केयर, उसने जो मुझे खुशी दी है, जो मैं चाहता था, उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। मुझे डर था अगर मैं ठीक हो गया हूँ तो जंगकुक को अगर मैं बोलूँगा, और अगर मैंने जंगकुक के सामने सही से बातें किया तो फिर वो कहीं मुझे छोड़ दे, और वो कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, मैं ये नहीं चाहता था। इसलिए मैं वही ते जिससे जंगकुक बहुत ही प्यार करता था और उसकी केयर करता था, मैं वही लिटिल ते रहा। मैं जंगकुक को पाने के लिए पूरी ज़िंदगी एक लिटिल वन बन के रह सकता हूँ। मैं जंगकुक से दूर नहीं जाना चाहता था, मैं जंगकुक से बेपनाह प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे ये नाटक को कंटिन्यू ही रखना पड़ा। लेकिन आपने तो हद ही कर दिया, आपको शर्म नहीं आता, आप कैसे बोल सकते हैं मेरी वाइफी को, क्यों बोलते हो आप। अगर मेरी मॉम नहीं होती ना तो मैं सच कह रहा हूँ कि मैं आपको छोड़ता नहीं,
क्योंकि मेरे जंकुक के बारे में कोई भी कुछ अनाप शनाप बातें करता ना तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। और आज अगर मैं चुप रहता और अपने जंकुक के बारे में ये सब सुनता रहता ना तो इस मेरी प्यारी सी मोहब्बत बदनाम हो जाती। समझी? जो भी क्या हो वो सब मैं क्या हूँ, आप मुझे बोलो, मेरे जंकुक को नहीं। जंकुक ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था, मैंने ही जंकुक को फोर्स किया, उसको फोर्स करके बीबी पैदा किया। और अब आप लोग कौन सा हक जताने आए हैं बोलो? मेरे और आपका रिश्ता तो वह भी ख़त्म हो गया था। आप दोनों मेरे कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। प्लीज़ जाएं, कहीं मैं गुस्से में कुछ गलत या कुछ गलत बोलना दूँ। प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। जो मेरे जंकुक को उल्टा सीधा बोलेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको कब्र तक पहुँचा कर आ जाऊँगा। और अब मेरी एक फैमिली है, मैं अपनी वाइफी और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे दिखावा और दिखावे की फैमिली नहीं चाहिए। तो मिस्टर किम बोलते हैं तायोंग, तो तायोंग डैड इनको यहाँ से ले जाओ, कहीं मैं इनको कुछ बोल ना दूँ या इनके साथ कुछ कर ना दूँ। इन्होंने मेरी वाइफी को बहुत बुरा भला बोला है। अब आप लोग जाएं, मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जंकुक जो सदमे से शॉकली खड़ा था, वो कुछ नहीं कह रहा था, वो सब कुछ सुन रहा था। उसे समझ भी नहीं आया था। और मिस्टर के मिसेस को उनको ले जाते हैं क्योंकि उसे पता था अगर तायोंग का गुस्सा बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है, फिर वो अपनी मॉम की इज्जत भी करना भूल जाएगा। और जंकुक अभी भी यूं ही खड़ा था और मुसलसल आंसू गिर रहे थे। तायोंग जंकुक की तरफ को देखता है और बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है। उसकी बेबी की आंखों में उसकी मॉम की वजह से आंसू था। फिर वो हिम्मत कर अपने बेबी के पास जाता है और अपने हेड को नीचे कर बोलता है, आई एम सॉरी माई लव, आई एम सॉरी बेबी। मैंने तुमको इतने टाइम तक तुमको अंधेरे में रखा, दुख में रखा। तो जंकुक तायोंग की तरफ देखता है, फिर उससे जोर से तायोंग को पुश कर बोलता है, दूर रहो, मेरे पास भी मत आना। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ बोलो, तुम हमेशा ही मुझे हर्ट क्यों करती हो तायोंग? बोलो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी इस हालत के लिए हमेशा रोता था, तड़पता था, और फिर भी तुम ये सब किया। और मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांगता था कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन तुमने मुझे दुख में रखा। तुमने मुझे दुख में तो रखा। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है इससे मुझे कितना दर्द हुआ? तुम्हें पता है, तुम खुद का ही सोचा हो, बट मेरा नहीं। अगर आज तुम नहीं बोलते तो आज तक मुझे ऐसे ही दुख में ही रखते, इस अंधेरे में रखते, और मैं खुद को ही कोसता रहता कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें क्या पता मेरे ऊपर क्या बीता था? तुम्हें पता है कोई ऐसी रात नहीं गई जिसमें मैं रोया नहीं हूँ तुम्हारे लिए। मैं बस तुम्हें ठीक देखना चाहता था, तो तुम हमेशा मुझे हर्ट किया हो क्यों? बोलो, एक दफ़ा तो बता देते। तुम्हें क्या भरोसा नहीं था मुझ पे? भाई नहीं, तुम्हें तो खुद की ही परवाह रहता है, लेकिन सामने वाले पे कुछ भी बीता हो तुम्हें उसका कुछ नहीं होता। तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो किम तायोंग की वर्ड सुन उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे और वो सर को नीचे कर जंकुक की बातों को सुन रहा था। सुनता भी क्यों नहीं, गलती जो किया था तो सुनना ही पड़ेगा। जंकुक जो है बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे हो, आई हेट यू, मुझे तुमसे प्यार ही नहीं करना चाहिए था, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा, आई हेट यू, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। तुम हमेशा खुद का सोचो और तुमने हमेशा मेरी बॉडी को चाहा है, ना कि मुझे। तुमने मुझसे कोई प्यार ही नहीं किया। जंकुक को नहीं पता था वो अपने इन अल्फाजों से, इन लफ्ज़ों से किसी के दिल में एक तीर की तरह चुभो रहा है। तायोंग जो बस जंकुक को देखता है, फिर एक लंबा सांस छोड़ अपने नम वॉइस से बोलता है, नो जंकुक, बस अब और शब्द नहीं, ये शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, प्लीज़ ये शब्द दोबारा अपने मुँह से मत निकालना, प्लीज़ जंकुक। और वो ये कह के रूम की तरफ बढ़ गया और जंकुक को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी और वो भी रो रही थी और वो खुद के सर को पीटते हुए बोलता है, वाह तेरी की, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो इस टाइम खुश होना चाहिए और मैंने उसको इतना सुना दिया। हमेशा मैंने भी उसको हर्ट ही किया हूँ ना, मैंने कौन सा उसको प्यार दिया है? सही तो कहता है वो, मैं उसको पहले कब प्यार करता था और
उसके दिल में एक दर्द तो था, मैंने उसको हमेशा हर्ट ही तो किया है। मैंने फिर उसको गलत बोल दिया, मुझे उससे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था। वो कहीं पागल इंसान खुद को फिर से हर्ट ना करे, वो तो है भी पागल सा। वो हर बार छोटी छोटी बात पे खुद को हर्ट कर लेता है। मैं उसे सॉरी कह देता हूँ, मैंने गलती किया है, मुझे उसे सॉरी कहना चाहिए। और वो जल्दी से रूम की तरफ बढ़ जाता है। तायम जो रूम में बैठा रो रहा था और बोलता है, बेबी तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझते हो, तुम हर चीज़ को गलत क्यों लेके जाते हो। मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं, मैं तुम्हारी रूह तक से प्यार करता हूँ, पर तुम्हें वो नज़र नहीं आता, क्यों नहीं समझती हो। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें खोने से डरता हूँ। वो बेड के कॉर्नर बैठे रो रहा था और सिसक रहा था। और जंगकुक जब थोड़ी देर बाद जैसे ही रूम में आता है तो आगे के मंजर को देख शौक हो गया। दायम फेस को छुपो के रो रहा था और सिसक रहा था और रूम में सिसकियाँ गूंज रही थी। तो ये देख जंगकुक डोर की तायम के पास जाके उसके लेवल में होकर बैठ जाता है। तायम और जैसे ही वो तायम को वॉइस आवाज़ देता है तो तायम ऊपर की तरफ देखता है तो जंगकुक जो बिना टाइम वेस्ट किए तायम को टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। हमेशा मैंने सिर्फ तुम्हें हर्ट ही किया हूँ। सॉरी बेबी ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ देता हूँ, कभी मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया हूँ, सॉरी। तायम टाइटली हक जंगकुक को देखकर ऐसे क्यों बोल रही हो बेबी। नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आई एम सॉरी, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें हमेशा हर्ट किया हूँ और तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। शायद मुझे तुम पे एक बार भरोसा करना चाहिए था। तो जंगकुक नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ तुम सॉरी मत बोलो। मैंने तुम्हें पहले बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया हूँ तो तुमने इसलिए किया था ये सब कुछ, कहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं चले जाऊँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ अब से ऐसा मत करना, मुझे तकलीफ़ होती है। एंड आई लव यू सो मच बेबी। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ अब जितना तुम मुझसे करते हो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगा। आई लव यू तायम। तो तायम ये बात सुन, आज उसको मानो अपनी दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। वो इसके लिए कितने टाइम से तड़पा है वो खुद भी बयान नहीं कर सकता है। अब उसके दिल को जाके एक सुकून, एक ठंडक महसूस हुई और वो जंगकुक पे अपनी गिफ्ट को और मजबूत कर क्या बोला, एक बार और बोल दो भी मेरे लिए। तो जंगकुक जो तुम सुन रहे हो, आई लव यू तायम, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो तायम जो जंगकुक के फेस को चूमता हुआ, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरी खुशी का बयान मैं कर नहीं सकता बेबी। आज तुमने मुझे अब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दिया है। और वो उसके पूरे फेस को बेबी की तरह बेतहाशा चूमता है जैसे मानो आज वो कितना खुश हो। तो बस देखो कल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और स्टोरी कैसा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग मेरा वेट करना। अब इसके कुछ ही पार्ट रहेगा है, शायद 20 पार्ट तक ही होगा। और बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।